हेलो बच्चों। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ा था उससे आगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण बेटा 10-12 मिनट क्लास है वो लेट हो गई है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और हम अपना काम है वो आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा संजीव, अक्षय ये वीडियो ऑन करें। मोनिका बेटा, नेहा, संजीव वीडियो को ऑन करें बेटा। सबसे पहला काम बेटा आपको वीडियो ऑन करना है, वीडियो ऑन करें और नोटबुक साथ में लेके बैठे बेटा, ताकि हम अपने जो नोट्स हैं वो साथ के साथ बनाएं। और आज की वीडियो क्लास में आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देंगे और उनको हम सोल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी। तो अपना नोटबुक है बेटा वो साथ में लेके बैठे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा न्यूटन्स लॉ से आगे। तो एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। वो बेटा हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ। ये कंसेप्ट बेटा हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ इसी के अंदर। और आज हम इसके अंदर इसको आगे बढ़ाते हैं और इसकी मीनिंग क्या थी बेटा, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी। इसकी जो इक्वेशन बेटा हम पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। जहाँ पे बेटा P होता था वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है बेटा, मोमेंटम। और P को कैसे लिखा जाता था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो आपके पास मोमेंटम होता है बेटा उसको लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और इसी लॉ को हमने दूसरी फॉर्म जो बनाई थी बेटा वो क्या थी, F इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। इसी लॉ को जो दूसरी फॉर्म हमने बनाई थी वो क्या थी बेटा, F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे A है वो बेटा एक्सेलरेशन है। ये दोनों फॉर्म हमने न्यूटन सेकंड लॉ के लिए पढ़ी थी और इसमें पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका बेटा मोमेंटम चेंज होता है। या हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। दो चीज हमने पढ़ी थी बेटा, एक इसकी एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट बेटा हमने पढ़ी थी वो अपने पास थी बेटा न्यूटन। एसआई यूनिट क्या थी अपने पास बेटा, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट की बात करें वो बेटा अपने पास क्या थी, डाइन। ठीक है। और इसके अंदर जो रिलेशन था बेटा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन के बराबर था। इसमें जो रिलेशन था वो कितना था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। एक दूसरी यूनिट होती है बेटा जिनको जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है वो है बेटा, आपसे पूछ लेते हैं कई बार कंपटीशन में, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ से बेटा हम स्टार्ट करेंगे, पीछे का हमने जस्ट रिवाइज किया। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो रियल में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। एक तो बेटा आपके पास होती है किलोग्राम फोर्स, ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स, और ये बेटा बराबर होती है 9.8 न्यूटन। और एक होती है बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट 1 ग्राम फोर्स, जो बराबर होती है बेटा 980 डाइन के। किसके बराबर होती है, 980 डाइन। अगर फोर्स की बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में पूछे तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम फोर्स। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं बेटा 1 ग्राम वेट या 1 किलोग्राम वेट। तो 1 किलोग्राम फोर्स लिखेंगे बेटा 9.8 न्यूटन के, और 1 ग्राम फोर्स को हम लिखेंगे बेटा 980 डाइन के। और ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, F बराबर ma। और मास की वैल्यू बेटा क्या होती है, यूनिट किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कहा था हमने 1 न्यूटन डिफाइन करने के लिए, कि एक ऐसी बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो और वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो वो फोर्स क्या कहलाता है, 1 न्यूटन। तो ये बेसिक्स बातें बेटा हम पढ़ चुके थे, ये कल के वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाए हैं। ठीक है। और ये दो बेसिक्स फॉर्मूले आपको बताए हैं, इनको आप बेटा नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लें कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती हैं
तो ये होती बेटा 1 किलोग्राम फोर्स और एक होती बेटा ग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स बेटा 9.8 न्यूटन और 901 ग्राम जोगिंदर फोर्स। हाँ जी सर। सर ठीक चल रहा है अभी? हाँ सर बढ़िया चल रहा है। सर ठीक है सर, ओके बी कंटिन्यू। ओके सर। तो ये आपके पास सिचुएशन है बेटा 9.8 न्यूटन और 980 डाइन। जैसे यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 5 किलोग्राम फोर्स, तो आप इसको न्यूटन में आसानी से बदल पाएंगे बेटा। 5 इंटू आप आसानी से कर देंगे 9.8, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा 9.8 न्यूटन। तो 5 किलोग्राम फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 5 इंटू 9.8। क्या बनेगी 5 इंटू 9.8। अब आते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके पास बेटा क्या है। देखिए आज का जो मेन टॉपिक है अपने पास, वो बेटा हम पढ़ रहे हैं, इसको राइट डाउन भी कर लें, इम्पल्स। आज का जो मेन टॉपिक है बेटा वो इम्पल्स है, जिसको डिनोट किया जाएगा बेटा आई से। रियल में इम्पल्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन अगर बेटा मैं आपको लिखाऊं, इट मे बी डिफाइन एज it is product of force and time। बेटा रियल में जो इम्पल्स है वो क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू टाइम। या इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखें, इट इज ए शॉर्ट टाइम फोर्स acting on a body। it is a short time force acting on a body। और रियल में हम लिख सकते हैं बेटा इम्पल्स फोर्स और इनटू बेटा टाइम। एक दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। ये बेसिक डेफिनेशन है, अब हम इसको समझेंगे आसानी से। देखो बेटा मैंने एक बात लिखवाई है कि इट इज डिफाइन है, जिसको डिफाइन करते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, या हम इसको कहते हैं कि इट इज ए शॉर्ट टाइम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये शॉर्ट टाइम फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसका एक एग्जांपल हम बेसिक लेते हैं, फोर्स exerted by batch while heating the bulb। देखें बेटा, जब कोई भी बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन है बेटा, जब उसको हिट करता है तो बॉल का और बेटा बैट का एक शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, और वही उसी टाइम में वो बैट उसको एक ऐसा फोर्स देता है उसी टाइम में, जिससे उसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जिससे उसकी स्पीड उस बॉल की और डायरेक्शन दोनों चीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। तो कहता है वो क्या था बेटा, एक शॉर्ट टाइम फोर्स। क्या था बेटा, एक शॉर्ट टाइम फोर्स। जैसे ही बॉल फेंकी जाती है और क्रिकेटर उस चीज को क्या करता है कि जो आपके पास बल्लेबाज है उसको शॉट लगाता है, और जितने थोड़े टाइम के लिए वो बॉल और बैट दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उसी टाइम उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन बॉल की क्या हो जाती है, चेंज। तो फोर्स और टाइम, फोर्स जितने फोर्स से वो उसको हिट करेगा और जितने टाइम में उसको कांटेक्ट मिला उसको, तो फोर्स इनटू टाइम, यही प्रोडक्ट क्या कहलाया आपके पास, एक इम्पल्स कहलाया। बोलो बेटा क्या कहलाया, इम्पल्स। दूसरी भाषा में कहता हूं कि आपने कहा कि जैसे ही बॉल को हिट किया है तो उसकी क्या चेंज होगी बेटा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हुई तो हमें एक वर्ड पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज। तो दूसरी भाषा में मैं इम्पल्स को क्या लिख सकता हूं,
इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दूसरा फॉर्मूला अपने पास निकल के आया। इम्पल्स को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम। तो कहने का मतलब क्या है कि इम्पल्स है बेटा वो एक शॉर्ट टाइम फोर्स है। इम्पल्स क्या है कि शॉर्ट टाइम फोर्स है, जिसके अंदर वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करता है, और वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसलिए इम्पल्स की दूसरी जो डेफिनेशन होती है बेटा वो क्या कह सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम। तो ये भी इम्पल्स का फॉर्मूला है बेटा, ये भी इम्पल्स का फॉर्मूला है। और इसका दूसरों किस नाम से जाना जाता है? इट इज ए शॉर्ट टाइम फोर्स। किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट टाइम फोर्स। तो ये तीनों डेफिनेशन बेटा आप स्क्रीन से उतार लें। 1 मिनट का आपको समय दिया जाता है, और किसी बच्चे को अगर क्वेरी है इस डेफिनेशन के अंदर तो मेरे से पूछें। अपना माइक्रोफोन है बेटा ऑन करके पूछ सकता है एनी वन स्टूडेंट। शीतल बेटा वीडियो ऑन करें। शीतल, परवीन, निशा, मोनिका। निशा बेटा वीडियो ऑन करें। परवीन, निशु, मुस्कान बेटा वीडियो ऑन करें। हिमांशु बेटा वीडियो ऑन जरूर करें। संजना बेटा वीडियो ऑन करें। योगेंद्र जी, यस सर। अभी आज कुछ टाइम और लेंगे क्या? हाँ मान लो 15 मिनट लग जाएंगे सर लगभग। ठीक है जी, 15-20 मिनट भी कंटिन्यू। ठीक है। अगर एक आपने उतार लिया बेटा तो आप रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि हाँ सर हमने उतार लिया है। रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं बेटा इसी के लिए, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कंसेप्ट कि ये फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन में dt। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर बेटा मैं यहाँ से डीपी वेक्टर निकालूं तो ये बन जाएगा एफ इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी। देखो यही तो चीज हमने पढ़ी है अभी अभी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा बेटा? इम्पल्स। और वही चीज देखो इम्पल्स को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू टाइम। बोलो क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू टाइम। दूसरी भाषा में जैसे हमने यहाँ से निकाला है तो ये वैल्यू हम इसका मैथमेटिकल पार्ट भी निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकाल सकते हैं मैथमेटिकल पार्ट इसका? देखें ध्यान से। ये तो हमने निकाला है बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ से। इसी को ही आगे बढ़ा लेते हैं मैग्नीट्यूड में। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? डीपी। इसको मैं मैग्नीट्यूड की टर्म में क्या लिख सकता है? एफ इंटू टी टी। आपने माना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ टाइम के लिए फोर्स लगाया है, कुछ टाइम के लिए, तो माना कि उसका मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज दैट लिखूं बेटा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बेटा मैं P1 के नाम से लिख लेता हूँ। यहाँ अगर मैं बात करूँ फाइनल मोमेंटम तो उसको P2 के नाम से लिख लेता हूँ। टाइम, टाइम बेटा हम मान लेते हैं कि T टाइम में इसका मोमेंटम है P1 से कितना चेंज हो गया? P2। कितने टाइम बेटा? T टाइम में इसका मोमेंटम P1 से लेके क्या चेंज हो गया? P2। तो अगर हम बात करें यहाँ से सबसे पहले कि क्या सिचुएशन अपने पास आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा टोटल चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा dp इंटीग्रेशन f इंटू टी टी। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा कितना है? P1। फाइनल मोमेंटम बेटा कितना है? P2। शुरुआत में कितना टाइम था बेटा? इनिशियली 0। और फाइनली कितने टाइम में? T। इसके लिए मैं दो चीज आपको बताता हूँ बेटा। ये चीज हमने पढ़ी हुई है देखिए बेटा, ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि एक वर्ड होता है इंटीग्रेशन। सर
यस सर। जोगेंद्र, हाँ जी सर। सारे बच्चे एक्टिव है ना आपके? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है जी हाँ सर, बी कंटिन्यू। ठीक। अगर हम बात करते हैं बेटा इंटीग्रेशन, तो आपसे कहे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो बेटा ये आपने फर्स्ट यूनिट में मैथमेटिकल टूल्स में सीखा भी होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको बेटा इसकी एक पावर बढ़ानी है, इंटीग्रेशन का मतलब क्यूब, और इसी से आपको डिवाइड करना है। एक्स क्यूब बटा कितना आ जाएगा 3। अगर सपोज दैट एक्स का करते तो यही वैल्यू हो जाती है बेटा एक्स स्क्वायर बटा 2। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल, या बेटा मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। दूसरी चीज अपने पास एक छोटा सा वर्ड होता है बेटा डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब होता है डिफरेंस करना। क्या होता है? डिफरेंस। और अगर एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन करते तो पावर आगे आ जाती है। ये पावर कहाँ आ जाएगी बेटा? आगे। और एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2x। अगर सपोज दैट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते तो पावर आगे लाते 3, और एक पावर कम करते तो ये बन जाता 3x स्क्वायर। तो ये होता है बेटा इंटीग्रेशन, जिसमें ऐड करके उसी से डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में बेटा पावर आगे लाते हैं और एक पावर कम करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस करना, माइनस करना। और इंटीग्रेशन का बेटा मतलब होता है सम करना। तो यहाँ और लिमिट की बात करें तो अगर बेटा मैं इसके लिमिट लगाता हूँ ऐसे, तो ये होती है बेटा लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। दो लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट बेटा यहाँ पे क्या थी बेटा? इसको जो मार्किंग किया इसको हटाइए बच्चा, अदरवाइज हम क्लास से रिमूव कर देंगे। जिसने भी मार्किंग किया उसको हटा ले बेटा यहाँ से। ये आपके पास बेटा लोअर लिमिट है P1, और फाइनली मोमेंटम कितना है यहाँ पे? P2। तो इसके ऊपर ये फाइनल मोमेंटम कितना आया? P2। तो ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। शुरुआत में मान लो 0 टाइम से शुरू हुआ, और T टाइम में इसका मोमेंटम चेंज हो गया। कितने टाइम में? T। तो 0 से लिमिट क्या रखी हमने? T। इसको हम सोल्व करेंगे अब आगे। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो अपने पास क्या मीनिंग निकल के आएगा वो देखें। देखो, ये जो वर्ड है आपके पास डीपी, तो एक चीज और सिखा देता हूं मैं आपको। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dx, और अगर इसके साथ इंटीग्रेशन का निशान लगाया जाता है, ये सिंबल होता है बेटा इंटीग्रेशन का, और ये सिंबल होता है बेटा डिफरेंशिएशन का, जो आपने फर्स्ट यूनिट में शुरुआत में ही पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, और यहाँ पे बच गया p, और p को लिखा जाता है बेटा लोअर लिमिट P1 और अपर लिमिट P2। देखो लोअर लिमिट P1 और अपर लिमिट बेटा P2। ऐसे इसको देखो f बाहर निकाला, और ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन आपस में क्या हो गए? कैंसिल। और t की जो लिमिट है बेटा वो हमने पुट कर दी 0 से लेके t। अब इसको लिखना है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो p की जगह एक बार P2 रखेंगे, P2। यहाँ पे p की जगह एक बार P1 रखेंगे, तो क्या लिखेंगे? P1। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू f एज इट इज। ऐसे ही अपर लिमिट, तो t की जगह t, और लोअर लिमिट t की जगह 0, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या लिख सकते हैं? डेल पी। डेल पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम बेटा, और क्या निकल गया? फोर्स इनटू टाइम। बोलो यही तो चीज हमने पढ़ाई थी कि फोर्स इनटू टाइम रियल में बेटा क्या होता था? इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम रियल में क्या होता है? इम्पल्स। और इम्पल्स को बेटा किसके बराबर हमने लिखा है? चेंज इन ए मोमेंटम। तो एक बार फिर से ध्यान से देखें प्रत्येक विद्यार्थी, ये चीज हमने बेटा पढ़ाई आपको न्यूटन के सेकंड लॉ से। देखो यहाँ से F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और dp को निकाला है F इंटू डी टी। dp को निकाला F इंटू डी टी। कुछ नहीं किया, बस ये स्टेप आपको समझना है। यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया है, तो लोअर मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम P1, उसके बाद का मोमेंटम हमने कितना माना? P2।
तो लोअर लिमिट P1 और अपर लिमिट P2, 0 टाइम था जब P1 मोमेंटम था, T टाइम के ऊपर मोमेंटम चेंज हो गया P2। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बेटा दोनों टर्म अपोजिट हैं, दोनों टर्म क्या है अपोजिट। तो यहाँ हमने क्या किया, अपोजिट होने के कारण इसको कैंसिल कर दिया यहाँ से, और कैंसिल करने के बाद ये बच गया यहाँ पे बेटा सिर्फ P। ऐसे यहाँ F को तो हमने बाहर निकाल लिया, चेंज क्या हो रहा है टाइम, तो dt का किया तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल और 0 से t लिमिट, और इसको लिखा P2 माइनस P1 F t माइनस 0। ये बच गया बेटा चेंज इन मोमेंटम, और ये टर्म आ गया फोर्स इनटू टाइम, और यही चीज किसके बराबर होती है इम्पल्स। तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, एक फोर्स इनटू टाइम और एक इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ये मैथमेटिकल पार्ट बेटा उतारें सभी बच्चे, मैथमेटिकल पार्ट उतार लें। और ये बेटा जो येलो कलर की लाइनिंग कर रखी है बच्चा हमने ट्रेस कर लिया है, और अगली बार ये क्लास में ना आए। जो ये बच्चा मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मार्क कर रहा हूँ ये ट्रेस कर लिया गया है, और ये अगली बार स्क्रीन के ऊपर ना आए, ये पहले बता दिया है। सुन रहा हो तो कोई भी बच्चा। नेहा बेटा माइक्रोफोन को ऑफ करें, और किसी बच्चे की क्यूरी है तो मेरे से पूछे। अगर किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो पूछे बेटा। और अगर ये आपने उतार लिया स्क्रीन से तो रेज योर हैंड्स। थैंक यू बेटा संजीव, थैंक यू शीतल, थैंक यू बेटा मुस्कान, जतिन, परवीन, मिस्टर, खुशी। ये बेटा आपने वीडियो ऑन करें, मुस्कान, परवीन, मिस्टर माइक्रोफोन को ऑफ करें बेटा। उतार लिया तो आगे चलें बेटा। बेटा माइक्रोफोन को ऑफ करें, माइक्रोफोन ऑफ करें बेटा। जिसका भी ऑन है माइक्रोफोन ऑफ करें। जतिन बेटा माइक्रोफोन, नेहा माइक्रोफोन ऑन ऑफ करें। और लास्ट अपनी वीडियो लेक्चर, आज टाइम थोड़ा कम था बेटा, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बचा है वो और करवाएंगे, बाकी मंडे से आपके वीडियो लेक्चर का टाइम बढ़ेगा। बेटा वीडियो जो नेहा बेटा है ये माइक्रोफोन को ऑफ कर लें। नेहा, नेहा बेटा माइक्रोफोन को ऑफ करें, डिस्टरबेंस है। सुनाई दे रहा है बेटा नेहा? माइक्रोफोन को ऑफ कर लें। यहाँ पे बेटा इम्पल्स को लिखा है बेटा हमने फोर्स इनटू टाइम, और ये चीज आई अपने पास चेंज इन मोमेंटम। देखो यहाँ अगर हम बात करें बेटा, फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो अगर हम एसआई यूनिट लिखें इसकी, तो इसकी जो एसआई यूनिट निकल के आएगी बेटा वो क्या निकल के आएगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, या हमने लिखा है चेंज इन मोमेंटम, तो इसकी जो एसआई यूनिट है बेटा वो क्या निकल के आएगी, न्यूटन सेकेंड। इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स, फोर्स का आपने पढ़ा होगा mlt-2, फोर्स का आपने क्या पढ़ा होगा mlt-2 फोर्स का। ये क्या बेटा टाइम, टाइम का क्या होता है t। फोर्स का हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं बेटा, देखो अगर जिस बच्चे को नहीं आता है तो फोर्स का कैसे निकालेगा, F बराबर m इंटू ए, मास का बेटा क्या होता है a, ऊपर क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बटा टाइम,
और वेलोसिटी का प्रत्येक विद्यार्थी को पता है बेटा क्या होगा, LT-1, और नीचे क्या आ जाएगा t, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LT-2, क्या बनेगा, LT-2। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, MLT-2। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो सोल्व करेंगे MLT-2, तो ये बन जाएगा T-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें इम्पल्स का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स का कितना आएगा, MLT-1, जो किसके बराबर होगा बेटा, मोमेंटम के। बोलो किसके बराबर होगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम का और इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा सेम होता है, और इम्पल्स की जो यूनिट हमने पढ़ी है वो क्या होती है, न्यूटन सेकंड। ये यूनिट बेटा और डायमेंशनल फॉर्मूला को राइट डाउन कर लें, इसको बेटा राइट डाउन कर लें। हिमांशु, संजना बेटा वीडियो ऑन करें। निशु, उतार लिया बेटा सभी ने, रेज योर हैंड्स। इम्पल्स के टॉपिक में मैथमेटिकल में और इसकी जो यूनिट्स आपको पढ़ाई बेटा, उसको उस टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लेट शुरू हुआ था। अगली क्लास बेटा आपकी केमिस्ट्री की होनी है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे साथ शेयर करें, अभी 2 मिनट का टाइम है, किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो इसमें। और शायद मंडे से बेटा आपकी क्लास टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और अच्छे से अपने कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। और कुछ राइटिंग की प्रॉब्लम बेटा शुरुआत में पेन टैप के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके कारण लिखने में तो राइटिंग में थोड़ा इश्यू है, तो 2-4 दिन के अंदर ये अच्छा हो जाएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज़ को पॉजिटिवली लें और अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि सिर्फ यही एक गोल्डन टाइम है जिसके अंदर आप पढ़ पाते हैं। एनी क्यूरी के लिए हमने इस लाइव क्लास का ऑप्शन चुना है कि बच्चों के साथ हम रूबरू हो सकें, और उनको सिर्फ यही फील करवाना है कि हम एक क्लासरूम के अंदर ही बैठे हैं। यही आपको बेटा फील करना है। प्रत्येक विद्यार्थी कोऑपरेटिव नेचर से लाइव क्लास को ज्वाइन करें। जिन बच्चों ने नहीं भी किया है अभी तक, जो नहीं कर पाए हैं, वो भी बेटा उनको आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनको इन्फॉर्म करें कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको बेटा आप लूज ना करें, और सबसे पहले आपकी लाइव क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, और क्यूरी है तो इसके अंदर कोई पूछे, अदरवाइज हम मीटिंग का एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी केमिस्ट्री की शुरू होगी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड्स बेटा, हम मीटिंग को एंड करते हैं। रेज योर हैंड्स। थैंक यू बेटा जतिन, थैंक यू शीतल। चलो